Hello बच्चों, let's start the question and the question says the peptide chain assumes secondary structure through the formation of जो peptide chain है वो secondary structure assume करती है by the formation of which bond। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास interchain ionic bond, ऑप्शन बी है हमारे पास interchain hydrogen bond, ऑप्शन सी है हमारे पास peptide chain with peptide bonds only is a secondary structure itself and option D हमारे पास है none of the above। So let's start with our key concept. The key concept of this question is secondary structure, secondary structure of protein। अब इसके बारे में देख लेते हैं। एक्चुअली क्या है कि प्रोटीन्स के पास 4 आपके स्ट्रक्चरल मॉडल्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरा होता है हमारा ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तीसरा होता है हमारे पास टर्शरी एंड चौथा होता है हमारे पास क्वार्टिनरी। अब जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो आपका उसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये कैसा होता है, इसकी जो कन्फर्मेशन होती है वो कैसे होती है, वो होती है हमारे पास स्पेशियल अरेंजमेंट। स्पेशियल अरेंजमेंट होता है। तो किसका होता है स्पेशल अरेंजमेंट, तो ये होता है हमारे पास अमाइनो एसिड्स का। अमाइनो एसिड्स का। अब इसमें जो होता है आपका अमाइनो एसिड, ये आपके कैसे हेल्ड होते हैं, ये आपके होते हैं पेप्टाइड bonds and we have intramolecular hydrogen bonds। क्या है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, या फिर आप कह सकते हो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, कौन सा है आपका, सबसे पहले आता है आपका पेप्टाइड बॉन्ड्स एंड आपके पास आता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड नेक्स्ट आता है आपके पास इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब जो हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, ये आपका फॉर्म्ड होता है किससे, ये आपका फॉर्म होता है 3 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल कॉन्फ़िगरेशन। किसका, तो फिर ये होता है आपके प्रोटीन का। ये आपका क्या होता है, इसमें आपका क्या होता है, जो आपका अल्फा हेलिक्स होता है, अल्फा हेलिक्स एंड दूसरा होता है आपके पास बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स एंड जो बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर है, ये आपके क्या है, ये आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स है प्रोटीन के, जो कि स्टेबलाइज होते हैं किससे, ये आपके स्टेबलाइज होते हैं बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। इससे ये क्या होता है, इससे ये होते हैं स्टेबलाइज। अब जो आपके पास ये अल्फा हेलिक्स, ये आपका क्या है, ये आपका स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, ये एक फॉर्म है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का, ये फॉर्म है सेकेंडरी स्ट्रक्चर किसका, तो फिर ये है आपके प्रोटीन का। एंड ये आपका फॉर्म होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स किसके बीच में, तो ये होता है आपके बैकबोन अमाइड के बीच में एंड होता है आपके कार्बोनाइल ग्रुप के बीच में। ये आपका किस किस के बीच में बनता है, द हाइड्रोजन बॉन्ड जो लिंकेज होती है आपके हाइड्रोजन बॉन्ड की, वो आपकी फॉर्म्ड होती है एनएच ग्रुप ऑफ 1 अमाइनो रेसिड्यू के बीच में विद अ सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप जो दूसरे अमाइनो एसिड का होगा। फिर उसके बाद वो आपके क्या हो जाता है, वो प्लेस हो जाता है आपके 4 रेसिड्यूज में। अब क्या होता है, जो आपका ये अल्फा हेलिक्स है, जो अल्फा हेलिक्स है आपका, ये क्या करता है, ईच टर्न लेता है। उसमें जो ईच टर्न होता है इसके, इसमें कितने अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, तो इसमें हमारे पास प्रेजेंट है 3.6 अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड रेसिड्यूज इसमें प्रेजेंट होते हैं 3.6। अब जो हमारे पास है ये बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर, तो इसका देख लेते हैं, बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर।
अब ये जो बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होता है, ये भी आपका सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर है और ये फॉर्म्ड होता है कैसे, तो ये फॉर्म्ड होता है पैरेलल और एंटी पैरेलल पॉलीपेप्टाइड चेन। कैसे, पैरेलल या फिर आप कह सकते हो एंटी पैरेलल पॉलीपेप्टाइड चेन, और ये भी आपका लिंक्ड होती है बाय दी हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और ये आपका स्टेबलाइज होता है बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि फॉर्म्ड होता है किस किस के बीच में, ये आपका फॉर्म्ड होता है NH एंड CO के बीच में, जो कि आपके एडजेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन में होता है। अब इसका इसमें क्या है, जो डिस्टेंस होता है ना एडजेसेंट अमीनो एसिड के बीच में, वो कितना होता है, वो होता है हमारे पास 3.5 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये है हमारे पास करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमसे पूछा है अ पॉलीपेप्टाइड चेन अज्यूम्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ। सेकेंडरी स्ट्रक्चर किसके फॉर्मेशन से होता है, इंटरचेन आयनिक बॉन्ड, दिस इज रॉन्ग। इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस ऑप्शन इज राइट। पेप्टाइड चेन विद पेप्टाइड बॉन्ड्स ओनली इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर इटसेल्फ, ये हमारा गलत हो गया। एंड नन ऑफ द अबव, ये तो ऑप्शन है ही नहीं। करेक्ट ऑप्शन बी, दैट इज इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।